फंदा में लेट करा दिया। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले श्री महावीर भगवान की जय। चलिए ओम, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमोकारि मुक्ति का प्रदाता ओम नमो अरिहंताणम। जो गाता निज को पा जाता ओम नमो सिंधरणम। सभी का उजड़ा चमन खिलाता ओम नमो आर्यणम। जीवन की निज दिशा दिखाता ओम नमो अध्ययनम। हो जाए कल्याण कही तेरा ओम नमो लोइश विशाहुणम। हो जाए कल्याण कही तेरा ओम नमो लोइश विशाहुणम। बुरी सुनपुरा में साक्षात विराजमान शांतिनाथ भगवान की, तीर्थंकर नैनी में साक्षात विराजमान नमीनाथ नेमीनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। ये आपका परम सौभाग्य है कि आज का दिन आप लोगों को देखने के लिए मिला। ये आपका परम प्रतापी पुण्य है कि आज का दिन आप लोगों को देखने के लिए मिला, क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है। और आज आप लोग यहाँ पर बैठे हो, ये भी आपका परम सौभाग्य है। तो हम सफल जीवन जीने का एक रास्ता की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें किस प्रकार से व्यक्ति सफल होता है ये सारी चर्चाएं कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं। और इसमें क्या लिखा है कि जो कार्य होता है वह अच्छे के लिए होता है। क्या होता है? जो कार्य होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक सामान्य सा उदाहरण आपके लिए ही, आपका उदाहरण आपके लिए ही प्रस्तुत करते हैं प्रैक्टिकल के रूप में, ठीक है ना। पहले आप लोग यहाँ आते थे, जो पीछे 4 महिलाएं और हैं, है ना, तो वो आती थी तो डायरेक्ट खेतों में चली जाती थी, वो यहाँ तक नहीं आती थी, यहाँ तक नहीं आती थी, ठीक है। आपको यहाँ के जो मालिक हैं वो लिमिटेड ही पहचानते थे, शायद चेहरा भी नहीं जानते होंगे, था ना, ऐसा था ना। बाकी जो आपके ऊपर जो कर्मचारीगण थे वही आपको जानते थे, ठीक है ना। पहली बात। फिर जब यहाँ पर अंगूठा वाला सिस्टम लगा तो आप लोगों को थोड़ा अजीब सा फील हुआ होगा कि अंगूठा लगाने के लिए पहले जाना पड़ेगा, हुआ था ना, है ना। एक अजीब सा फील हुआ होगा, थोड़े दुख सी महसूस हुआ होगा, लोग एक और सिस्टम बढ़ा दिया, ऐसा कुछ फील हुआ होगा, ठीक है। आप लोग अंगूठा लगाने के लिए मन मार के आते रहे। स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग की बात है, क्योंकि मुझे भी लगा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो सबको लगा होगा, है ना, कि अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो मन मार के आप लोग आते रहे। प्रैक्टिकल उदाहरण है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस समय आपके लिए कैसा लग रहा था? बेकार सा लग रहा था, ये गलत हो रहा है ना, इसकी क्या जरूरत है, से बिंदी करा दो वही काफी है ना। चलो कोई बात नहीं। यहाँ आने लगे, धीरे धीरे जब आने लगे तो धीरे धीरे भैया ने देखा तो मंदिर से जोड़ना प्रारंभ कर दिया ना। आज आपके लिए एक बहुत पुण्य का उदय है कि आप लोग स्वाध्याय भी सुन पा रहे हो। तो ये जो हुआ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, सही हुआ ना। तो जो आपका समय जो दूसरे कार्य में जाना था, वो आपका समय अब कहां जाने लगा? अच्छे कार्य में जाने लगा। जा रहा है नहीं जा रहा है? ये साक्षात उदाहरण दिया है मैंने आपको। ऐसे जीवन में कई सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, जिसमें आप पाओगे कि वास्तव में जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जब कोई भी शुभ कार्य, क्या होता है? जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो लोग मंगलाचरण
करते हैं। क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। वैसे भी लोग सफल होने के लिए ईश स्मरण करते हैं। ईश मतलब इष्ट प्रार्थना, मतलब जो भगवान है हमारे उनका स्मरण करते हैं। मैं भी पुस्तक के प्रारंभ में ही सफलता के लिए इष्ट स्मरण से अपनी बात शुरू करता हूँ। इष्ट मतलब भगवान का स्मरण करने के बाद करता हूँ। अपने ईश अथवा इष्ट का सदैव स्मरण रखें और कदापि किसी अन्य के ईश अथवा इष्ट को की बुराई ना करें, मतलब किसी भी भगवान की बुराई ना करें। अपने भगवान का आप सम्मान करें, उनकी भक्ति करें, लेकिन आपको हक नहीं है कि किसी दूसरे की बुराई करें फिर अपने सम्मान करें। इसी प्रकार मानव जीवन में है। बहुत गहरी बात है। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को गिराना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए दूसरों की शिकायत करके उसको गिराना जरूरी नहीं है। खुद अपने परफॉर्मेंस के आधार पर आगे बढ़ सकते हो। तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। इसने भी कहा है कि जो व्यक्ति खुद के आगे बढ़ने के लिए अगर दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, दूसरों की इमेज खराब करता है, तो वो खुद आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? उसका जो समय खुद की तरक्की में जो जाना चाहिए था वो दूसरों को गिराने की में चला गया। अब जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति ए लाइन है, क्या है? ए लाइन है, ठीक है ना। ए दूसरी लाइन है, ये क्या है? दूसरी लाइन है। समझे ना बात को? क्या है? दूसरी लाइन है, ठीक है ना। अब इसके बाद इस लाइन पर ध्यान सुनना मेरी बात। ये संस्थानम अभयदानम है या फिर और कोई कंपनी है, मैं उदाहरण दे रहा हूं मत। एक कर्मचारी यहां से यहां तक भाग रहा है, वो यहां तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है। जो दूसरा व्यक्ति वो भाग नहीं पा रहा है, इसलिए वो उसको खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। लेकिन तीसरा व्यक्ति है वो ऑलरेडी आगे निकल जाएगा। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? तो इसको यहां पर पहुंचना था लेकिन वो नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये व्यक्ति इसको खींच रहा है, तो तीसरा व्यक्ति आगे निकल गया, है ना। और इसके बाद अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और ये इसकी सहायता करे, ये इसकी क्या करे? सहायता करे, तो ये जो टाइम इसको गिराने में था, या फिर एक उदाहरण है, प्रैक्टिकल है, ये रिश्तेदारों में भी ये अप्लाई होता है, अड़ोसी पड़ोसी में भी ये अप्लाई होता है, हर जगह होता है। या तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। अगर इसको ही सहायता कर देता ये, तो ये तो आगे बढ़ता ही, साथ में ये भी आगे बढ़ जाता। बढ़ता नहीं बढ़ता? तो तीसरे वाला व्यक्ति जो है शायद वो पीछे रह जाए। मतलब ये दूसरी कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है ना, ये दूसरी कंपनी है, तो वो पीछे रह जाता। तो ये दोनों साथ में आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? इसी प्रकार अगर व्यक्ति को दूसरों की हेल्प करनी है, तो वो 5,000 रुपये कमा रहा है, तो मैंने उदाहरण दिया था ना, तो 15,000 कमाने के बाद सोचेगा। तो हम ना अपना समय अधिकतर अपनी खुद की तरक्की में लगाएं, ना कि दूसरों की गिराने में। अड़ोसी पड़ोसी हुए, रिश्तेदार हुए, है ना, दोस्त यार हुए, कोई भी हो, तो उसमें हमें नहीं लगाना है। इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि हमें दूसरे इष्ट यानी दूसरे समाज के व्यक्ति की बुराई नहीं करनी है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है ना। हमें अपने इष्ट भगवान को मानना है, ठीक है ना। चलिए, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कैसे लोगों को देखा होगा? आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने धर्म, क्या है, जो अपने धर्म, संप्रदाय या मत की प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? खुद के मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरों के धर्म, संप्रदाय और मत की निंदा करते हैं। ऐसे लोग हैं ना जो अपने तो क्या करेंगे? बुराई, मतलब प्रशंसा करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? बुराई करेंगे। क्या करेंगे? बुराई करेंगे, है ना। और दूसरों की धर्म की, संप्रदाय की क्या करेंगे? बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। वे यह कहते हैं कि मेरा धर्म, मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरा धर्म, मेरे इष्ट इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है। कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं। और दूसरे तो झूठे हैं। कैसे हैं? झूठे हैं। इन्हीं की तरह दूसरे धर्म संप्रदाय के मत के लोग भी अपनी धर्म, संप्रदाय और मत को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने और दूसरों को मिथ्या ठहराने का प्रयास करते हैं। इसमें आ गया ना,
अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ठहराने में और दूसरों को गलत ठहराने में लोग बाग लगे रहते हैं, जो गलत है। स्वमत मंडन क्या है? स्वमत मंडन परमत खंडन बंद करें। इसमें क्या लिखा है? स्वमत मंडन परमत खंडन बंद करें, मतलब स्वयं को अच्छा साबित करना और दूसरों को गलत साबित करना, ये सब क्या करें? बंद करें, है ना। स्वमत मंडन और परमत मंडन के चक्कर में बहुत बड़े बड़े दर्शन खड़े हो गए, बहुत विशालकाय न्याय शास्त्र बन गए हैं और अनेक वादी प्रतिवादी दिन रात इस विषय में अपना वर्चस्व बनाने में लग रहे हैं। वे क्या कहना चाहते हैं यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि भले ही आप किसी भी मत संप्रदाय या धर्म के अनुयायी हूं, आप किसी भी मत संप्रदाय या धर्म के अनुयायी हूं, आप चाहें अपने मत संप्रदाय या धर्म को श्रेष्ठ माने, क्या माने? श्रेष्ठ माने, लेकिन आपको दूसरे के मत संप्रदाय या धर्म को बुरा कहने का अधिकार प्रकृति ने नहीं दिया है। इसी प्रकार आप अपने आप को श्रेष्ठ माने ये अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी को बेकार मानो ये गलत बात है, ठीक है ना। अपने आप को श्रेष्ठ मानो ये अच्छी बात है, अपने मतलब आप भी कर्मचारी हैं, दूसरे भी, लेकिन दूसरे कर्मचारी को बुरा मानो ये गलत बात है। अपने आप को श्रेष्ठ मानो ये अच्छी बात है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को गलत मानो ये बुरी बात है ना। हाँ घुमा दो, ठीक है ना। आगे है, किसी की बुराई करने का कुकृत्य भूल से भी मत कीजिए। किसी की बुराई करने का कुकृत्य मत कीजिए, मतलब अपने से अपने मुख से बुराई किसी की ना निकले, ऐसा करना है ना, क्योंकि इसकी बहुत भीषण सजा कुदरत आपको अवश्य देगा। ये तय है, ये तय है। अगर हम किसी की बुराई करते हैं ना तो उसका नेगेटिव प्रभाव, शायद मैंने समझाया था अंदर किस प्रकार से नेगेटिव प्रभाव आता है, कि अगर हम यहाँ पर अगर किसी की बुराई कर रहे हैं ना तो वायरलेस कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि वहां पर वह टकरा रहा है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं चीज वो जा रही है, जो क्या है? गलत नेगेटिव थॉट आपके प्रति सौंप रही है, ठीक है ना। और हाँ, दूसरों की बुराई करने की बात आपका स्वयं का धर्म या संप्रदाय भी नहीं कहता है। क्या है? दूसरों की बुराई करने का आपको संप्रदाय भी नहीं कहता, सही बात है। राम भगवान हुए, श्री कृष्ण भगवान हुए, अपने आप को श्रेष्ठ माना, लेकिन दूसरों की बुराई नहीं की। जो ज्यादा बुरा था उसका विरोध जरूर किया, उसका विरोध जरूर किया, लेकिन किसी ना किसी से उन्होंने शिक्षा जरूर ग्रहण की, किसी ना किसी से उन्होंने शिक्षा जरूर ग्रहण की। जो बुरा व्यक्ति भी है ना तो उससे यह शिक्षा ली कि ऐसा बुरा नहीं करना चाहिए, ऐसा बुरा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे बुरा बनने से एक दिन सर्वनाश हो जाता है। रावण से भी लक्ष्मण जी शिक्षा लेकर के आए थे, नहीं आए थे? तो बुरे आदमी से भी उन्होंने क्या ली? शिक्षा ली। यदि आप दूसरों की बुराई करते हैं तो आप अपने स्वयं को धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब स्वयं का जो धर्म है वो गड़बड़िया जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने? भला किसी का कर ना सको, इसमें क्या लिखा है? यदि भला किसी का कर न सको तो बुराई किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनी करी मत रहना। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इसी के आधार पर एक और भजन बनाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमीरत पिलाने से क्या फायदा। मतलब क्या है? आपने कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया है, अब क्या पिलाओगे? अमृत पिलाने से क्या फायदा है कि नहीं? ध्यान रखना, और मरने के बाद तो कितना भी खराब व्यक्ति हो उसकी प्रशंसा हो जाया करती है ना।
मरने के बाद तो उसकी प्रशंसा हो जाया करती है। मरने के बाद तो तुम जो बूढ़े माँ बाप हैं और वो उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, और मरने के बाद तुम रोते रहो, बिलखते रहो कि माता पिता की सेवा करनी है, फिर इसके बाद खाने के लिए देते रहो, या फिर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो यहाँ गए, इलाहाबाद गए, वहाँ गए, वहाँ गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अगर जीते जी कर लें, उनके जीते जी कर लें, तो उसका पुण्य मिलेगा अपन को, है ना। मरने के बाद तो करेंगे तो शायद जो तुमने पहले कर्म बंद कर दिए हैं वो तो कर ही दिए, वो तो छूटने वाले थोड़ी हैं। चलिए, सफलता का प्रथम पाठ यही है। क्या है प्रथम पाठ? सफलता का प्रथम पाठ यही है कि जितना हो सके दूसरों की दुआ प्राप्त करें, बद्दुआ नहीं। ध्यान रखना, बद्दुआ बहुत बुरी चीज होती है। अगर किसी गरीब व्यक्ति के, या व्यक्ति जो सच्चा है, जो व्यक्ति सच्चा है, अगर, और जो व्यक्ति सच्चा होने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसके साथ गलत करे, गलत कमेंटबाजी करे, गलत शिकायतें करे, या ऊपर वाला भी या नीचे वाला या अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी गलत लेके, दयनीय दशा से देखे, कभी होते हैं ना ऐसा कि अगर कोई रिश्तेदार बड़ा हुआ, धनवान हुआ, तो जो अब हम अगर छोटे हैं तो वो दूसरी दृष्टि से देखते हैं, मतलब दूसरों का वो बहुत सम्मान करते हैं, आओ आओ खाना खाओ पियो बैठो, है ना। और जब जो गरीब होता है वो आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, है ना। तो इस प्रकार से जो सच्चा व्यक्ति है, जो गरीब है या फिर जो अमीर भी हो, है ना, जो सच्चा व्यक्ति है, मेन क्या होता है, जो सच्चा व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर कोई उंगली उठाए या कोई कुछ कहे, कोई कमेंट छोड़े या फिर बेइज्जती करे, अगर उसकी बद्दुआ निकल गई ना तो बहुत हावी होती है, बहुत हावी होती है। इसीलिए कभी भी सड़क पर चलते हुए भिखारी से बद्दुआ मत ले लेना, सड़क पर चलते हुए भिखारी से बद्दुआ मत लेना। किसी की आर्थिक परिस्थिति को देख करके उसका अपमान मत कर देना, अपने गलत विचारों की वजह से दूसरों पर इंजाम मत लगा देना, अपने आप को आगे करने के लिए दूसरों पर इंजाम मत लगा देना। अगर बद्दुआ निकल गई तो बड़ी खतरनाक होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये ग्रंथ कह रहे हैं, है ना। तो अपने से चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी जीव हो, उसकी बद्दुआ नहीं लेनी है। बद्दुआ सिर्फ इंसानों की नहीं लगती है, पशुओं की भी लगती है। ध्यान रखना इस चीज का, सिर्फ इंसानों की नहीं लगती है, पशु त्रियंज गति के जीवों की भी लगती है। अगर आप कुत्ते को मार के भगाओगे ना तो उसके अंदर से जो नेगेटिव भाव निकलेंगे वो आपके ऊपर इफेक्ट जरूर करेगा। या तो आपको चोटिल करेगा, आप कहीं से गिर जाएंगे, है ना, या फिर जाते जाते एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा सिस्टम होते हैं उसमें, है ना। और किसी गाय वगैरह है, अगर वो सही है, बैठी हुई है, सिर्फ आपको परेशान नहीं कर रही है, आपने उसे मारना पिटाना किया तो उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। तो सिर्फ इंसानों की नहीं लगती है, पशुओं की भी लगती है। पशुओं के लिए बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो भूत प्रेत आदि हमें दिखाई नहीं देते, वो उनको दिखाई देते हैं, उनको दिखाई देते हैं। जैसे गाय भैंस है ना, उनको दिखाई देते हैं भूत प्रेत आदि। कई बार ऐसा हुआ है, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, कि मेरे दादाजी थे, जो मेरे दादाजी थे, तो वो बैल को ना, उसमें भूखी होती है ना जो गाड़ी, उसमें ले जाते थे, ठीक है ना। तो चलते 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 जहां पर उनका प्रकोप होता था, वो बेंतर देव कहलाते हैं। वो भूत प्रेत आदि हम लोग कहते हैं, लेकिन वो रियल में बेंतर देव होते हैं, ठीक है ना। तो बेंतर देव को जो आनंद आता है वो दूसरों को सताने में ही आनंद आता है। बेंतर देव होते हैं क्योंकि पावर देवों में होती है ना। भूत प्रेत नाम रख दिया गया है उनका, है ना, तो है वही रूप, है ना। तो जो धर्म में बताए गए बेंतर देव होते हैं। बेंतर देव 3-4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, है ना, कल्पवासी, इस तरीके से कई प्रकार के होते हैं बेंतर देव। तो जो पहाड़ों नदियों में रहते हैं वो अलग होते हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं वो अलग होते हैं, है ना, जो घूमते हैं वो अलग होते हैं। भूख उन्हें भी लगती है, प्यास उन्हें भी लगती है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो एक दूसरे इंसान को सताने में आनंद आता है, होते हैं नहीं होते, है ना। और एक दूसरे को लड़वाने में आनंद आता है, ऐसे होते हैं ना। उसी प्रकार के बेंतर देव होते हैं, उन्हें एक दूसरे को परेशान करने में बड़ा आनंद आता है।
क्या? हाँ हाँ, वही चीज। तो यहाँ तो इंसान ने रूप धारण कर लिया, वो तो अभी से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। जब महाभारत हुई थी तो सिर्फ ईगो हर्ट हुआ था। क्या हुआ था? ईगो हर्ट ही तो हुआ था। ईगो हर्ट सिर्फ हुआ था थोड़ा सा, अंधों के अंधे होते हैं, इतना ही शब्द था ना। इतना ईगो हर्ट हुआ, इतना ईगो हर्ट हुआ कि करोड़ों लोग, लाखों लोग मृत्यु के घाट उतर गए। ईगो हर्ट किसी दूसरे का हुआ, समझ ना मेरी बात का? ईगो हर्ट दूसरे का हुआ, जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो बेचारे मारे गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं? झूठ तो नहीं कह रहा हूं ना? है? सही कह रहा हूं ना? सेना की कोई गलती नहीं थी इसमें। सिर्फ इतने सारे राजा, इतने सारे पुत्र है ना, कितने लोग मारे गए फिर? ये गलत है। इतना भी ईगो हमारे अंदर नहीं, ये हमें चेक करना है बार बार कि हमारे अंदर कहीं ऐसा अभिमान विद्यमान तो नहीं है। कितने राजाओं, मतलब कितने सारे लोग मारे गए कि नहीं? सिर्फ थोड़ा सा ईगो हर्ट किसी का हुआ, इतना सारा बड़ा ये तो। वही रावण में ईगो था। बागेश्वर धाम है एक, जो वहां के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, प्रॉपर शास्त्री हैं, उन्होंने भी कहा है इस भारत देश का जो भारत नाम पड़ा है वो आदिनाथ भगवान है जो। तो आदिनाथ भगवान के प्रथम पुत्र थे, जो पुत्र थे भरत, उनके आधार पे ही इससे का नाम भारत पड़ा है। बहुत बड़े शास्त्री हैं, दरबार लगाते हैं, बहुत अच्छे हनुमान जी के भक्त थे और दरबार लगाते हैं, बहुत बड़ी श्रद्धा है उनके अंदर। तो उन्होंने भी कहा है, उन्होंने क्या कहा है? ईगो हर्ट, ईगो हर्ट वाली बात होती है जो, कि ईगो हर्ट हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी क्या होता है, थोड़ी सी ईगो हर्ट की वजह से रावण से एक सवाल, मतलब उनसे पूछा गया एक क्वेश्चन, बच्चे ने पूछा कि गुरुजी जब सीता उनकी वन में थी, मतलब रावण के वन में थी, तो वो उन्हें किस नजर से देखता था? किस नजर से देखता था? अब आप लोग बताइए, किस नजर से देखता था जब तक उसके वन में रही? हैं? वही मैं पूछ रहा हूं, किस नजर से देखता था वो? क्योंकि रावण का भी यह धर्म था, जो स्त्री मुझे चाहेगी उसी से प्रेम संबंध करूंगा, है ना, उसका भी ये धर्म था। तो जब तक वो वन में रही सीता जी, किस नजर से देखता था? ग्रंथों में उदाहरण आया है, उन्होंने बताया था धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, वो अपनी पुत्री की नजर से देखता था। किसकी नजर से देखता था? पुत्री की नजर से देखता था। लेकिन वो वापस इसलिए नहीं कर रहा था कि उसका बीच में ईगो आ रहा था। क्या आ रहा था? कुंभकर्ण ने भी समझाया, मेघनाद ने भी समझाया, ऐसा नहीं कि समझाया नहीं, है ना, और इसके बाद विभीषण तो समझाते ही रहे, है ना, लेकिन उसका ईगो हर्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? इसकी वजह से कितने लोगों का विनाश हुआ, जरा विचार कीजिए। कितने लोगों का, कितनी सारी जनता मारी गई रावण के ईगो की हर्ट की वजह से। ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वही चीज है, कहीं हमारे अंदर इतना, हाँ, कि कहीं हमारे अंदर इतना मान अभिमान विद्यमान तो नहीं हो रहा है कि कोई हमें सिखाने का प्रयास करे और हमें ये लगे कि हमारा ईगो हर्ट हो रहा है या ऐसा कुछ, या फिर कोई हमें अच्छी सलाह देने की चेष्टा करे और हमारा ईगो हर्ट हो, माता पिता हमें सही राह पर चलाने की चेष्टा करे, हमारा ईगो हर्ट हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। विचार करना पड़ेगा इस चीज के लिए, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो सफलता का प्रथम पाठ यही है कि जितना हो सके दूसरों की दुआ प्राप्त करिए, बद्दुआ नहीं करिए, क्योंकि गरीबों की और जो सच्चे लोग होते हैं उनकी बद्दुआ बहुत बुरी लगती है। जो व्यक्ति जितने लोगों की बद्दुआ लेता है वह उतना ही असफल बना रहता है। अब मैं एक आपको एक और उदाहरण देता हूँ, है ना। जब मैं 10th क्लास में था, है ना, तो मैं भी पढ़ा करता था और दूसरा व्यक्ति भी पढ़ा करता था। तो जो दूसरे व्यक्ति के अंदर जो चीज थी वह ये चीज थी स्टूडेंट के अंदर कि मैं अगर इसे सवाल समझा दूंगा या फिर चीजें पूरी पूरी बता दूंगा तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हमसे आगे निकल जाएगा।
और हमसे ही पूछा करते थे, जो जिनको नहीं आता था तो हम उन्हें बता दिया करते थे। तो हमें एक प्रॉफिट होता था कि जितना जितना हम उनको बताया करते थे उतना उतना हमारे दिमाग में एक नई चीज विद्यमान होती थी। क्या होती थी? नई चीज विद्यमान होती थी। अगर मैंने एक सवाल एक व्यक्ति को समझाया तो उसमें हमें थोड़ा सा ज्ञान और प्राप्त होता था, ये मैंने अनुभव किया हुआ है। मैंने दूसरे व्यक्ति को वही सवाल समझाया तो थोड़ा और अंदर तक की गहराई पता चल जाती थी। अगर वही सवाल तीसरे व्यक्ति को समझाया तो और अंदर तक की गहराई पता चल जाती थी। सीधा मौका याद हो जाता था मुझे, बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो भी इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, क्लास में फर्स्ट सेकंड उसका नंबर लगा ही रहता था। लेकिन उसके अंदर क्या था कि अगर हम दूसरे को बताएंगे तो कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए। त्रैमासिक हुई, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, है ना, उसमें आगे ना निकल जाए, उसमें आगे ना निकल जाए। तो बस वो नहीं बताता था, वो बहाने बनाता है, अरे बाद में बता देंगे, क्या करना है, अरे इसको नॉर्मल है, ऐसा है वैसा है जी, वो टाल देता था, है ना। तो उसका बिहेवियर कई लोगों को बुरा भी लगता था। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ ना कुछ, वो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका ज्ञान, जबकि वो मुझसे ऑलरेडी आगे था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आगे था, ऑलरेडी वही आगे था, लेकिन उसने वो ज्ञान को नहीं बांटा। त्रैमासिक में वो परीक्षा में आगे रहा, मैं पीछे रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई और मैं सबको बताता रहा, अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं उससे कहीं ज्यादा आगे था, कहीं ज्यादा आगे था, वो कहीं ज्यादा पीछे था। लेकिन उसका मुझे रीजन नहीं पता कि ऐसा हुआ क्यों। फिर जब उसका कंक्लूजन निकाला हमने, तब पता चला कि मैंने दूसरों को बताया है तो इसमें मेरे ज्ञान की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? मेरे ज्ञान की वृद्धि हुई, जिस वजह से मैं उससे आगे हो गया, है ना। ये सच है। अगर हम दूसरों को चीज बांटेंगे, दूसरों को सलाह देंगे, दूसरों को भी साथ लेकर के चलेंगे, तो हम तो ऑलरेडी आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में हमारी टीम भी आगे बढ़ेगी, तो जो हमारे नीचे के लोग आगे उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए, तो कोशिश करो कि अधिक से अधिक लोगों को आपके साथ हो, क्या हो, आपके साथ हो, और किसी का इतना दिल ना दुखाओ कि जिससे आपको उसकी बद्दुआ लगे। ध्यान रखना, सच्चे इंसान का कभी भी दिल नहीं दुखाना, बद्दुआ बहुत बुरी होती है। जब किसी साधारण इंसान की बद्दुआ भी तरक्की में बाधक बन सकती है। क्या बन सकती है? साधारण इंसान की बद्दुआ भी क्या बन सकती है? तरक्की में बाधक बन सकती है। तो किसी देवी देवता या आदर्श शक्ति अथवा किसी अन्य इष्ट को रुष्ट करके कैसे सफलता पाई जा सकती है? सही कहा है। जब किसी साधारण व्यक्ति की अगर हम बद्दुआ ले लें, तब भी क्या है, हमारे लिए बाधक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बाधक। और अगर दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे समुदाय के भगवान की अगर हम बुराई करें तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम तो साक्षात भगवान की बुराई कर रहे हो, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा, माता पिता और गुरुजनों का आशीष। अब आया है कौन सा टॉपिक? माता पिता और गुरुजनों का आशीष। अब ध्यान से सुनना। पहली बात, जो गुरुजन होते हैं तो उनके में फर्ज बता देता हूं क्या होता है, गुरुजन का दायित्व क्या होता है ना। जो गुरु होते हैं उनको भगवान से बड़ा ऐसे ही नहीं कहा गया है। गुरु के महत्व को पहले समझिए। अगर आप और हम पहले गुरु के पद पर हैं तो हमारा कर्तव्य है बच्चों को आगे बढ़ाने का। क्या है? बच्चों को आगे बढ़ाने का। और जो आपसे सीख ले रहे हैं, चाहे बड़े हों या छोटे हों, उनको आगे बढ़ाने का। सरकारी स्कूल है, कुछ प्राइवेट स्कूल है ना, तो कुछ लोगों ने इसका बिजनेस भी बना लिया है। ये गलत है। ये विज्ञान के लिए बिजनेस नहीं होना चाहिए। टीचर का ये फर्ज है कि कुछ सरकारी स्कूलों में भी होते हैं ऐसे कि टीचर आए और बच्चों को पढ़े चाहे ना पढ़े, टाइम पास किया, मोबाइल आदि चलाया और चल दिए। ये गलत है, ये गुरु की पहचान नहीं है। अगर आप गुरु के पद पे हैं तो गुरु की मर्यादा को समझिए, गुरु के कर्तव्य को समझिए। भगवान से बड़ा ऐसे ही नहीं कहा गया है आपको कि आप बच्चों को गलत शिक्षा दें, गलत मार्ग पे चलाएं, है ना, और अपना टाइम पास किया और चल दिए, उतने समय तक बैठे रहे, पढ़ाया नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाया और चल दिए। ये गलत है, सरासर गलत है। इसका परिणाम बहुत भुगतना पड़ता है, बहुत जगह भुगतना पड़ता है। या तो कई जगह आपका दिमाग खराब होगा, आप खुश नहीं रहोगे,
इसके द्वारा ही भुगतना पड़ सकता है। आपके घर में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके द्वारा ही भुगतना पड़ सकता है। आपकी सैलरी में कटौती होगी, या फिर आपका पैसा लॉस हो जाएगा, या फिर कोई बीमारी ऐसी आ जाएगी जिसकी वजह से आपका पैसा वहां चला जाएगा। ये उसके परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? उसके परिणाम होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इसको समझना नहीं चाहता और समझ नहीं पाता। जब तक वो समझेगा तब तक देरी भी हो सकती है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। टीचर का दायित्व होता है कि बच्चे का लेवल जान करके उसको पढ़ाए और पढ़ाता ही रहे, ना कि टाइम बर्बाद करे। सरकारी स्कूल में कई जगह ऐसा होता है जो गलत है। क्या है? जो गलत है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, लेकिन पढ़ाते हैं लेकिन फीस इतनी हाई कर रखी है कि गरीब बच्चा बेचारा पढ़ नहीं पाता है उसमें, है ना। तो गरीब का बच्चा अभी एजुकेशन का ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो आगे जाके वह एजुकेशन ग्रहण ना करने की वजह से असफल रह जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति एजुकेशन ग्रहण करेगा वही तो आगे बढ़ेगा ना। तो गरीब का बच्चा इतनी फीस नहीं दे पा रहा है कि वो मतलब हाई एजुकेशन वाले स्कूल में पढ़ा सके, ठीक है ना। तो बस उसका नॉलेज लिमिटेड रह जाता है। अब आया ज्ञानदानम गुरुकुल की बारी। क्या है? ज्ञानदानम गुरुकुल की बारी। यहाँ के सभी टीचर्स का ये फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है। जितने समय आप क्लास में रहें, जितने समय आप क्लास में रहें, उतने समय बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम, पूर्णतः टाइम, एक एक बच्चे पर नजर होनी चाहिए हमारी, एक एक बच्चे के ऊपर पकड़ होनी चाहिए हमारी, एक एक बच्चे को मतलब उसका लेवल जांच करके उसको एक एक बच्चे को हमें उसको प्रिपेयर करना है। हर बच्चा शुरू में जो होता है इंटेलिजेंट नहीं होता है। हम उसके ऊपर अगर दोष आरोपित करें कि ऐसे कुछ नहीं आता या आएगा नहीं, या फिर ऐसे कितना ही पढ़ाओ ये पढ़ नहीं सकता, इसीलिए तो टीचर को भगवान से ऊपर रखा है। विचार कीजिए, बताइए आप लोग। इसीलिए तो टीचर को भगवान से ऊपर रखा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर, है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महत्व को समझिए। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना उसको समझिए। मुझे भी और आपको सबको समझने की जरूरत है कि आए और बस टाइम पास किया या फिर बैठे रहे और कह दिया हाँ बच्चे तुम लोग पढ़ो और खुद मोबाइल चलाते रहे। मैं हूं चाहे कोई भी हो, है ना। या फिर बस यहाँ वहाँ फोन पे लग गए तो वो भी गलत हो जाएगा। या फिर बच्चों को लेवल लेकर के नहीं पढ़ाए वो भी गलत हो जाएगा, हमारा भी गलत है ना। और इसके बाद में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गुरु के ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि अच्छे गुरु वही हैं जो बच्चों का भविष्य पूर्णतः बनाए, है ना। तो हमें भी ये भी जज करते रहना है कि मेरे द्वारा भविष्य किस प्रकार से बनाया जा सकता है। एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आगे बढ़ना है, ये गुरु का फर्ज है। ये गुरु के ऊपर से था, वैसे ही मैंने नॉर्मल वे में बताया है, ठीक है ना। तो गुरु का क्या महत्व है? गुरु को ऐसे ही भगवान से ऊपर नहीं रखा गया है ना। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं। लोगों की दुआ आपके साथ होगी। क्या है? लोगों की दुआ आपके साथ होगी, तो ये दुआएं भी आपकी सफलता की राह में मील के पत्थर सिद्ध होंगी। क्या होंगी? मील के पत्थर सिद्ध होंगी अगर दुआएं आपके साथ होंगी तो। भले आपको यह पता ना चले कि उन दुआओं का आपकी सफलता में क्या योगदान है। मैंने कहा था ना कि हर चीज में किसी ना किसी का योगदान होता है, ऐसे ही नहीं है। मैं आज टीचर बना हूं तो मेरे लिए बच्चों का योगदान है। अगर बच्चे को पढ़ने नहीं आएंगे तो मैं टीचर कहलाऊंगा क्या? मैं शिक्षक कहलाऊंगा क्या? तो योगदान है या नहीं है? मैं जिस पुस्तक से पढ़ा रहा हूं, इस पुस्तक को बनाने वाले जितने भी लोग आगे लेंगे, इसका योगदान है। बताइए, अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसमें योगदान किस किस का है ये भी समझ लीजिए, है ना। तो इसी प्रकार सफलता में भी दुआओं का योगदान बहुत होता है ना, ऐसे नहीं होता। और किस प्रकार है, लेकिन वास्तव में ये अप्रत्यक्ष रूप से ही है। कैसा है? अप्रत्यक्ष, ये आपको दिखाई नहीं देगा, अप्रत्यक्ष रूप से ही है, जाने या अनजाने रूप से ही है सही, लेकिन निश्चित ही सफलता के कारणों में एक कारण होता है। जिन बच्चों को अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, उनकी तरक्की होते आपने अवश्य देखी होगी। सही बात है। माता पिता और गुरु, माता पिता व गुरु,
मेरे एक प्रिंसिपल साहब हैं नैनागर के, सुमित विकास जी हैं मड़देवरा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे रास्ते पर चलाया है, ऐसे रास्ते पर चलाया है जिसकी वजह से आज मैं तरक्की पर हूँ। उनकी जो आचार विचार थे, रहन सहन करने का तरीका था, है ना, प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे सुमित प्रकाश जी, लेकिन उन्होंने हम सभी बच्चों को, सिर्फ हमें नहीं, सही बच्चों को सही रास्ते पर चलाना सिखाया है, सही रास्ते पर। कि बेटा दूसरों की तुम्हें हेल्प करनी है, वो करनी है। उन्होंने लिमिटेड पैसा जोड़ा, वो चाहते तो काफी पैसा जोड़ सकते थे। वो नैनागिरी स्कूल में प्राचार्य थे, है ना, अभी भी हैं। तो वो चाहे उनके लिए काफी सारे ऑफर भी आए, बहुत जगह के ऑफर भी आए, लेकिन उन्होंने उन गरीब बच्चों के लिए अपना योगदान देना जरूरी समझा, जो मतलब वहां के गरीब बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी था, है ना। उस समय मैं भी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था, है ना। उन्होंने मुझे पढ़ाया, सही चीज में दिलाया, और जिस कार्य के लिए मैं अवेलेबल था, मतलब कैपेबल था, जैसे गाने में तो वो मुझे आगे किया करते थे, है ना, योगा में तो वो मुझे आगे किया करते थे, कभी से तुम्हें कराना है तो मैं कराता था, खुशी खुशी कराता था, है ना। और मॉनिटर बनने में कई बार आगे किया, है ना। और इसके बाद में मतलब हॉस्टल को संभालने में भी आगे किया। तो मैं उनका एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब ऐसे गुरु है, धन्यवाद तो मैं दे नहीं सकता, सिर्फ आशीर्वाद ही ले सकता हूँ कि ऐसे गुरुओं को सत सत प्रणाम करके मैं आशीर्वाद ही लेना चाहूंगा कि उनके आचार विचार मेरे अंदर इतना आया है कि मैं उनके आधार पे उनके निर्देशों में चल रहा हूँ। तो उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक योगदान है। और जब मुझे यहाँ पर प्रमोशन दिया गया कि हाँ आप प्राचार्य के रूम में सारा जो गुरुकुल को है हैंडल करेंगे, तो गुरुजी का ही फोन आया कि बहुत अच्छी तरह से है, और मुझे खुशी हुई कि मेरे शिष्य तेरे आगे बढ़ रहे हैं। और बेटा लाइफ में कभी जो उनकी शिक्षा थी उस समय जब मुझे मेरा प्रमोशन हुआ, उन्होंने कहा कि बेटा जीवन में आगे बढ़ना, कई सारी परीक्षाएं आएंगी जिसमें आपको मतलब बुराई का भी सामना करना पड़ सकता है, और आपके अंदर बेईमानी का लालच भी दिलाया जा सकता है, परीक्षा लेने के लिए दिलाया जा सकता है, लेकिन आपको कभी ऐसा करना नहीं है। आप अच्छे कार्य करोगे लेकिन उसमें भी दोषी पाए जाओगे, तो उसमें भी आपको समझ के रहना है, और अपने आप का मोटिवेशन है, गिराना नहीं है, अपने आप को स्थित रहना है, रखना है, और डिगना नहीं है वहां से, जो हमारे जीवन में जो वो सीख काम आ रही है। तो वही चीज है, गुरुओं का आशीर्वाद से हमें याद आया, तो उनका आशीर्वाद बना हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने गुरुओं का अपमान किया, आज वो तरक्की के रास्ते पे नहीं है। एक दिन उन्होंने गुरुओं का अपमान किया था, आज वो अपने घर में भी इज्जत नहीं पा रहे हैं, है ना, और आज वो अपने गांव में भी इज्जत नहीं पा रहे, है ना। है मेरे दोस्तगण ही, क्योंकि उस समय की वार्तालाप है ना, कि जब गुरुओं का अपमान किया था कुछ बच्चों ने, तो उसका बता रहा हूं मैं। तो आज ना तो वो घर पे इज्जत पा रहे हैं, ना समाज में इज्जत पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुओं का आशीर्वाद लेना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपने जीवन में योगदान बन जाता है। तो ये आप यह देखने की कोशिश करें कि माता पिता व गुरुजनों के आशीर्वाद से पला बच्चा जिस लायक था, क्या वह उससे ऊपर नहीं हुआ? विशेष सफल भले ही वह नहीं हुआ हो, किंतु अपनी योग्यता या प्रयास की अपेक्षा अधिक सफल बना सका है। तो यह उसके माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद के प्रभाव तो नहीं है क्या? वास्तव में गुरुओं का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। जरा विचार कीजिए, जो IAS ऑफिसर बना है गुरु है, क्या है वो? गुरु की बदौलत ही बना है। अगर उनको छोटा बड़ा किसी ने नहीं सिखाए होते, किताब पढ़ना किसी ने नहीं सिखाई होती, तो क्या वो बन सकता था? अगर IAS बनने का मार्ग गुरुओं ने नहीं बताया होता तो क्या वो बन सकता था? बताइए, कोई भी सर्विस वाला हो, कोई भी हो, है ना, तो गुरुओं का योगदान है या नहीं है? लेकिन वो कहता कि मैंने ये अचीवमेंट कर लिया, मैंने ऐसा बन गया, मैं वैसा बन गया, तो उसके साथ साथ उन गुरुओं का भी धन्यवाद करो जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया है, पढ़ाया है। समझे ना बात को? चलिए, इसी प्रकार जो बच्चे माता पिता व गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते,
वे कोशिश करके सफल दिखाई दे रहे होंगे, कोशिश करके सफल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जितना प्रयास वे करते हैं और जितनी सफलता उनके हिस्से में आनी चाहिए थी क्या सफलता ज्यादा आनी चाहिए थी, वहां तक वे नहीं पहुंच पाते, वहां तक वे नहीं पहुंच पाते हैं। आज जो सफलता उन्होंने पाई है, उन बच्चों ने पाई है, वह आपको दिख रही है, वह उनकी मेहनत दिखाई नहीं दे पा रही है। अतः यह आप कैसे अंदाजा लगा पाएंगे कि उनके प्रयास के अनुरूप सफलता कम प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, जिन लोगों ने गुरुओं का आशीर्वाद नहीं लिया है, जिन लोगों ने गुरु की बात नहीं मानी है, वो आपको सफल दिखाई तो देंगे, लेकिन जितना सफल आपको दिखाई दे रहे हैं उससे और ज्यादा उनको सफल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो लिमिटेड सक्सेसफुल होकर के रह गए। अगर वही व्यक्ति गुरुओं का आशीर्वाद के साथ, माता पिता के आशीर्वाद के साथ अगर आगे बढ़ते तो उससे भी कई ज्यादा अधिक सफलता को प्राप्त करते। इन सब बातों से यह सहज सिद्ध है कि सफलता के कारणों में दुआ और बद्दुआ का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या है? सफलता का बहुत बड़ा हाथ होता है, दुआ और बद्दुआ का। अतः यह प्रयास सदैव रखें कि हमारे किसी भी कृत्य, कृत्य यानी कार्य, क्या होता है? कार्य, किसी कृत्य के कार्य से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है, मतलब हमारे किसी कार्य से दिल तो नहीं दुख रहा है, वह हमारे प्रति गलत धारणा तो नहीं रखता है, गलत धारणा तो नहीं रखता, बल्कि प्रयास इसका रखो कि ज्यादा से ज्यादा दुआएं कैसे प्राप्त है, कैसे प्राप्त कर सके। किसी फकीर की झोली में जब आप कुछ पैसे डालें, क्या डालें? कुछ पैसे डालें, तो ये समझें कि इस महंगाई के जमाने में आज भी दुआएं कितनी सस्ती है। वास्तव में दुआओं में बहुत बड़ा असर होता है। चलिए, भले आप माने या ना माने, क्या है? भले आप माने या ना माने, लेकिन यह साइंटिफिक भी है। क्या है? साइंटिफिक भी है। जब किसी के हृदय की गहराइयों से शुभ आशीष मिलता है तो बाकी पत्थर में जान आ जाती है। क्या आ जाती है? पत्थर में जान आती है। वो कौन थी जिन्होंने राम का आशीर्वाद प्राप्त किया था? वो पत्थर से अहिल्या। कौन थी वो? अहिल्या। अहिल्या का कोई दोष भी नहीं था। कहानी तो पढ़ी होगी ना आपने। कोई दोष था क्या उसका? नहीं था ना। इंद्र लोग मोहित हो गए वो अलग बात है, शराब मिल गई वो अलग बात है, और उसी के पति के रूप में आए, है कि नहीं? ऐसा भी नहीं है कि उसके पति के रूप में नहीं आए थे इंद्र, है कि नहीं? फिर भी वो मासूम ने मतलब क्या किया कि वो पत्थर का रूप धारण मतलब शराब की वजह से हुआ। लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो क्या होगा? पत्थर भी टल गया ना, टल गया ना। इसी प्रकार होता है। एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा और दृष्टांत देता हूँ। गुरु का आशीर्वाद क्या होता है? एक व्यक्ति ने खुद मुझे बताया था, जब मैं बड़ौत में था, पर्युषण महापर्व पे, है ना, तो वहां पर माता जी थी, पवित्रमती माता जी, उनका पूरा संघ था। तो मैं पर्युषण पर्व करा रहा था, लेकिन वहां पे जो खाना बनाने वाले थे तो वो एमपी के ही थे। तो वो एक टाइम पे बहुत गरीब थे, एक टाइम पे इतना गरीब थे कि अगर सुबह उन्होंने खाना खा लिया तो शाम को उनके पास भोजन नहीं जुटा पाते थे। समाज के जैन ही है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी ने उनको सलाह दे दी कि तुम आचार्य श्री के पास जाओ। कहाँ जाओ? आचार्य श्री के पास जाओ। और वो आचार्य श्री के पास गए। जो उनके पास पैसा जुड़ा हुआ था वो आचार्य श्री के पास चले गए। अब पैसा उनका थोड़ा किराया में खर्च हो गया। अब कुछ पैसे उनके बचे। आचार्य श्री के पास पहुंचे, आशीर्वाद लिया कि गुरुजी हम ऐसी चीजें, बहुत गरीब है, मैं क्या करूं? तो आचार्य श्री ने क्या कहा कि तुम दान करो। क्या करो? दान करो।
उनके पास पैसे तो है नहीं दान को, लास्ट 500 रुपये बचे हैं। क्या है? लास्ट 500 रुपये बचे हैं। अब वो दान कैसे करें? घर जाने के लिए तो किराया भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा दान करो, तुम क्या करो? दान करो। उसी समय कोई बोली वगैरह कुछ लग रही थी, है ना, तो 500 रुपये की राशि थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि चलो 500 रुपये का करा लो। किसी ने इशारा कर दिया कि आप भी करा लो एक। अब वो मना भी नहीं कर पाई। उन्होंने मतलब भावना थी उनकी दान करने की, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास। वो 500 रुपये उसमें चले गए। अब घर आने का भी पैसा नहीं है। समझ रहे? दान उन्होंने श्रद्धापूर्वक दिया, अब घर आने का पैसा नहीं है। अब उनके पास अगर बीच में कोई भूख भी लगे तो खाने का भी पैसा नहीं है। अब क्या हुआ? दान दे दिया उन्होंने। अब सोच रहे कि घर जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो किस्मत देखना, आप देखना किस्मत आप कि कैसा गुरु का आशीर्वाद मिल गया ना, आशीर्वाद मिल गया। अब वो चिंता में कि यार महाराज श्री की आशीर्वाद है भैया, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, अब हम घर कैसे जाएंगे, किसी से मांगने पड़ेंगे या फिर मतलब लिफ्ट मांग मांग के जानी पड़ेगी। अब वो बैठे थे तो बस वहां पर एक थे, सागर के आसपास के ही थे वो लोग। तो उनको सागर जाना था, उनके पास 4 व्हीलर थी, उनके पास 4 व्हीलर थी। तो बैठे थे तो कहीं ना, गुरुजी मैं निकल रहा हूँ, मुझे सागर पहुंचना है और मैं अकेला हूँ, तो लेट लपाट ना हो जाऊं, बस मैं हूँ ड्राइवर हूँ, लेट लपाट ना हो जाऊं तो मुझे निकलना है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम अकेले हो, कोई साथ में नहीं है क्या? कहले नहीं कोई साथ में तो नहीं है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। वही व्यक्ति वहीं पर मौजूद थे, पति पत्नी थे दोनों। तो वही व्यक्ति वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ मुझे जाना है जी। क्या कहा? मुझे जाना है। डायरेक्ट कितना अच्छा सफर मिल गया। गाड़ी मिल गई ना, गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। फिर सागर तक आ गए, सागर तक आ गई। सागर तक आने के बाद वही गाड़ी में उनकी वार्तालाप हो गई एक नई जॉब के लिए। क्या हो गई? एक नई जॉब के लिए। जॉब भी 15-20 हजार रुपए की पर मंथ। खाना बनाने का ही कार्य था, रहना खाना सब कुछ सुविधा थी। और पहले वो भटक रहे थे बहुत ज्यादा, है ना। तो महाराज श्री की सेवा ही करनी थी, दूसरी जगह जाकर के महाराज श्री की सेवा का ही मौका मिला उनके लिए। तो वही वार्तालाप हो गई उनकी। समझ गए मेरी बात को? फिर इसके बाद वार्तालाप होने के बाद उन्हीं व्यक्ति ने पैसे भी दे दिए उनको। अरे 1,000 आप मेरी तरफ से रखिए, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा है, आप साधु संतों की सेवा में जाइए। उनकी बात करा दी, फिक्स हो गई वार्तालाप। समझना मेरी बात को? गुरु के आशीर्वाद मिलने मात्र से, ठीक है ना। जब यहाँ पर आए, सागर आए, सागर आए तो बस की ओर जा रहे थे, बस की ओर जा रहे थे तो वहां पर देखा कि रिलेटिव, उन्हीं का रिलेटिव, एक उनका रिलेटिव 4 व्हीलर लेके खड़ा हुआ था, जो उन्हीं के गांव जा रहा था। उनके चाचा ताऊ का रिलेटिव था। तो देखा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहने मैं घर जा रहा हूँ, बस में बैठ रहा हूँ। अरे मैं भी तो वहीं पे जा रहा हूँ, मतलब जो उसके संबंध थे, पड़ोस में घर था। चलो मेरे साथ चलो। कहने तुम लोग तो जाना लोग हो गए ना। कहले नहीं मैं अकेला ही हूँ और मैं पत्नी हूँ। तो वो खुद ही ड्राइव कर रहा था, तो ये दोनों उसमें एडजस्ट हो गए। समझना मेरी बात? उसमें तो 1,000 जो रुपए दिए थे, 500 का कितना मिल गया? 1,000 मिल गया ना। ये सच्ची घटना है, झूठा नहीं कह रहा हूं मैं। 500 का 1,000 वहां से प्राप्त हो गया, प्लस साधन, परफेक्ट साधन कहां से कहां तक का मिल गया? पूर्णतः घर तक का मिल गया। क्या मिल गया? घर तक का। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये महानुभाव कहीं बाहर रहते और वह व्यक्ति कह देता गुरुदेव को कि गुरुदेव मैं जा रहा हूं, और चल देता। ऐसा भी तो हो सकता था? नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि गुरुदेव का आशीर्वाद अब मिल चुका था। अब गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं हुआ, मिला होता तो जरूर हो सकता था। समझना मेरी बात को? तो ये कहीं ना कहीं ये चीज समझने की होती है, ये चीज समझने की होती है। अब इसे कोई प्रूव नहीं कर सकता कि ऐसा ही हुआ है, जबकि वैसा ही हुआ है। समझ ना मेरी? तो हर चीज कहीं ना कहीं से लिंक रहती है। तो क्या आया? जब किसी का हृदय गहराइयों से स्वासी मिलता है तो वाकई पत्थर में जान आ जाती है। तो अहिल्या को क्या आ गई? पत्थर से तर गई या नहीं तर गई? है ना। तो राम भगवान गुरु थे उस समय, गुरु थे, भगवान थे, है ना। कहां तक आपका ध्यान है? हाँ। तो और जब हृदय की गहराइयों से बद्दुआ निकलती है तो पत्थर भी फूट जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? पत्थर भी फूट जाते हैं। अब बद्दुआ का मैं बता रहा हूं, बद्दुआ एक प्रकार से नहीं लगती है। जिसको आपने नजर का नाम दे रखा है ना, वो बद्दुआ है।
ईर्ष्या भावना से निकलती है वो बद्दुआ, वो दूसरी रूप में बद्दुआ है। समझे ना आपको? मैंने कहा कि खाना खा लो, क्या कहा? खाना खा लो। तो खाना एक नॉर्मल शब्द हो गया, क्या हो गया? कॉमन शब्द हो गया, कॉमन हो गया ना। खाने में आप कुछ भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, सब्जी भी खा सकते हो, उपमा भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो ना। और मैंने एक नॉर्मल शब्द ये बद्दुआ, क्या हो गई? बद्दुआ। बद्दुआ में कई सारी चीजें होती हैं। एक तो बद्दुआ जो दूसरे व्यक्ति को सता रहा हो, वो बद्दुआ निकल गई। एक दूसरी बात है कि कहते हैं नजर लग गई इसको, क्या निकल गई? नजर लग गई। वो नजर भी खराब होती है, ठीक है ना। और एक तीसरी प्रकार की जो होती है सिस्टम, वो होती है ईर्ष्या भावना के द्वारा निकली गई चीजें। क्या निकली गई? इसे अगर किसी का महल खड़ा है ना, ओ तेरी तो इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया है इन्होंने, तो है ना, बहुत अच्छा कर दिया, तो अंदर अंदर ईर्ष्या हो रही है। क्या हो रही? ईर्ष्या। अंदर अंदर दुख हो रहा है। दुख के बावजूद होकर के वो किरणें निकल रही हैं, जिसके कारण उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालेंगी। क्या डालेंगी? नेगेटिव प्रभाव। हो सकता है उसका मकान ध्वस्त हो जाए। बड़ी बड़ी छज्जी है ना, जो छज्जी सिटियों में भी हुआ, एकाएक गिर जाती है वो, यही कारण होता है उसका, इतनी खतरनाक। किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है, जब क्या चढ़ाया जाता है? ब्लड, तो कपड़ा ढक दिया जाता है, ढक दिया जाता नहीं जाता। अगर किसी की नजर लगी ना, तो पॉलीथीन गिर जाती है, कई जगहों पर गिरी है, फैल जाता है पूरा ब्लड। आपने सुना होगा कई जगह, और मैंने देखा हुआ है ऑलरेडी। पॉलीथीन ऑटोमेटिक टूट करके गिर जाती है जब नजर लग जाती है किसी की, देख लेता है कोई तो। ये बहुत बड़ा महत्व होता है चीजों का। तो ध्यान रखना, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि मेरे द्वारा किसी का ऐसा ना हो, मेरे द्वारा किसी का ऐसा ना हो। ये भी ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के कारण अगर किसी का गलत होता है तो नेगेटिव प्रभाव उसके ऊपर भी आता है, वो बचता नहीं है। अगर आपके द्वारा अगर किसी को ईर्ष्या के कारण, आपके अंदर ईर्ष्या है और आप जल रहे हैं, अगर आपकी वजह से किसी को हानि हो गई है, तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा, आपका भी कुछ ना कुछ लॉस होगा, आप भी नहीं बचोगे, है ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा भी हो सकता है ना, आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे द्वारा ऐसा किसी का ना हो। तो जान आ जाती है, वो जिन्हें हम दिल से चाहते हैं उन तक हमारी दुआ बिना बोले ही हजारों किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाती है। ये रियल बात है। जिन्हें हम दिल से चाहते हैं उनके लिए दुआ जो होती है हमारी हजारों किलोमीटर तक पहुंच जाती है, पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचती है भाई, इतना पावर है अपने अंदर। हमारे लिए 13 फरवरी 2001 के राष्ट्रीय सहारा दिल्ली संस्करण के प्रकाशित एक घटना का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहारा का 13 फरवरी 2001 का एक कुछ उदाहरण इन्होंने दिया है कवि ने, उसका मैं आपको कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें आगे बढ़ना है और किसी की दुआ लेना भी नहीं है, किसी को बद्दुआ देना भी नहीं है, किसी के बद्दुआ लेना भी नहीं है, ठीक है ना। हमें ईर्ष्या भावना के साथ नहीं जीना है, हमें संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए जीना है। क्योंकि क्या कहा गया है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बोले श्री चौबीस तीर्थंकर भगवान की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो करो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दयाधर पालो सदा यही मोक्ष का बंधन। का मंत्र पढ़ेंगे।